छिद्र को सत्संग सर्वों बाहिर है न प्रेम जल कीजे जतन करो। ये शरीर 9 छेद का घड़ा है। सत्संग रूपी तालाब में डुबाए रखो, प्रेम जल लबालब भरा रहेगा। 9 छेद के घड़ा को तालाब में डुबा दो, पानी भर जाएगा। बाहर निकाल लो जाओगे, बूंद बूंद करके छेदों में से बह जाएगा। इसी तरह इस शरीर में 9 छिद्र, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 7 छेद ऊपर है और 2 छेद नीचे मलमूत्र त्यागने वाले। ये 9 छेद का घड़ा है। सत्संग रूपी तालाब में डुबाए रखोगे, भगवान का प्रेम जल भरा रहेगा। अलग करने पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो सत्संग में रहने से भगवत प्रेम की वृद्धि होती है। अंग्रेज लोग इतवार के दिन गिरजाघर में जाते हैं, मुसलमान जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। हिंदुओं के यहाँ रोज जाने का नियम, सत्संग भी नित्य करना चाहिए। श्री कबीर जी से एक गृहस्थ ने पूछा कि महाराज सत्संग संत दर्शन के बाद तो दिन में 3 बार किया करो। महाराज हम गृहस्थ हैं, कैसे बनेगा 3 बार? तो कहा कि अच्छा 1 बार कर लिया करो। कि नहीं बन सकेगा तो 7 दिन में 1 बार, फिर उसने नहीं की, 15 दिन में 1 बार। कहा कि भाई महीने में 1 बार कर लिया कर सत्संग, नहीं बनेगा तो। फिर गृहस्थ ने कहा कि महाराज नहीं बने तो कहा साल में 1 बार तब भी कर लिया कर। अच्छी घड़ी में 1 बार चाबी भर दो, साल भर चलती रहती है। तो कहा 1 बार संत दर्शन और सत्संग किया कर। गृहस्थ बोला कि महाराज 1 साल में 1 बार नहीं बने कि कुआं में गिर, अब हमें कुछ कहना नहीं। तो सत्संग जैसे सप्ताह में 1 बार करते हो, नित्य करना चाहिए। अब उसके लिए सामूहिक नहीं, जो शहर का कमाना, देहात का खाना, सत्संग में उपार्जन किया है, घर में नित्य आचरण में लाना चाहिए। सत्संग, सत्शास्त्र, सद्गुरु कृपा और साक्षात्कार, ये परमार्थ मार्ग के 4 पड़ाव। संतों का सत्संग पहला पड़ाव है। सत्संग करके फिर सत्य शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए। जिस ग्रंथ में तुम्हारी बुद्धि की प्रगति हो, उस ग्रंथ का नित्य पाठ करना चाहिए। फिर सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। ग्रंथों में अनेकों मार्ग बताए हैं, हम नहीं चुन सकते कि हमारे लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है, कल्याणकर है। तब गुरुदेव के शरणापन्न होकर एक मार्ग निश्चय कर लेना चाहिए। सभी मार्ग अच्छे हैं, पर जो गुरुदेव बता दें शिष्य के लिए वही मंगलमय है। तो सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। इस नियम का जो पालन करेंगे, सत्संग, सतशास्त्र, सद्गुरु कृपा, तो साक्षात्कार, ये चौथा पड़ाव है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जीवन में प्रभु को प्राप्त करना है। मानव जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में कोई भी साधन शरीर नहीं, सब भोग शरीर है। यहाँ तक देवताओं का शरीर, वो भी भोग शरीर है, साधन शरीर नहीं है। केवल मानव जीवन में साधन भी बनता है, भोगों को भोगते भी हैं। तो ये साधन करने के लिए मानव जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन का धाम है, घर है, और मोक्ष का द्वार है। इससे जो साधन करोगे मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाओगे। परंतु वो मानव
अधम है कि पाए न जे परलोक समारा। मानव शरीर को पाकर परलोक को संभालना चाहिए, लोक संभालने के लिए नहीं कहा। जो परलोक संभालने में लगेंगे लोक तो उनका अपने आप समझ जाएगा। परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वार्थ हो, खेती कीजिए नाज की सहज कहाँ घुस हो। जो परमार्थ के मार्ग पर चलेंगे स्वार्थ सिद्धि होती जाएगी। अन्न की खेती करो, भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। परलोक संभालना चाहिए। परमात्मा ने मानव जीवन इसीलिए दिया है कि इसे पाकर के पाप ताप संताप से संतप्त अंतःकरण है, आगे के लिए उलझने ही शांत हो जाए। ये जिंदगी है बंदगी के लिए, और बंदगी करता हूँ जिंदगी के लिए। मानव जीवन भगवान की उपासना को मिला है, इसीलिए इस शरीर को पा करके भगवान की उपासना करो। परंतु उपासना का मतलब सदाचार पूर्ण होकर के करो। नाम राम का लो और काम रावण के करो, कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। प्रभु का नाम और मानव बनकर के भगवान राम ने जो चरित्र किए उनके उसका अनुकरण करो, उसके अनुकूल अपने जीवन को चलाओ। गलत मार्ग पर चलने में कभी हृदय शांत नहीं हो सकता, अनेकों प्रकार की उलझने अंतःकरण में रहेगी। जागृत क्या, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। कर्मों का भोग स्वप्न में भी भोगना पड़ता है, जागृत में भी भोग रहे हैं। स्वप्न में आग लग गई भग रहे हैं, चोर डाकू आगे भग रहे हैं, सांप काटने को दौड़ रहा है भागे जा रहे हैं, पानी में डूबे जा रहे हैं। अनेकों तरह के दुखों का भोग स्वप्न में भी भोगना पड़ता है। तो ये कर्म का भोग जागृत में भी और स्वप्न में भी, परंतु सत्संग के द्वारा जागृत में और स्वप्न में भी बहुत शांति मिलती है। गुरु गोविंद सिंह कर्मकांड की कथा कह रहे थे। ये सिख संप्रदाय में श्री नानक जी के पीछे जो गोविंद सिंह जी हुए 10वें बादशाह थे, कर्मकांड की कथा सुना रहे थे। एक राजा शिष्य था, राजा ने कहा कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो सत्संग से क्या लाभ होगा। तो उन्होंने कहा अभी कर्म का विषय चल रहा है, सत्संग की महिमा फिर कहेंगे, पर कल कथा नहीं होगी, कल शिकार खेलने जाएंगे। कथा बंद, शिकार खेलने के लिए। परंतु राजा को स्वप्न में राजा मर गया, मैतर के यहाँ जन्म लिया, 60 साल वहां भी रहा और वहां भी मर गया। तो घर के और स्त्री को छोड़कर ये सपना राजा ने देखा। सुबह घोड़ों पर बैठकर सुअर की शिकार को चल दिए। घनी झाड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह एक तरफ गए, राजा एक तरफ को चल दिया। राजा जिधर गया 4-6 घर थे, छोटा सा पुरा था, वहाँ एक मेहतरानी ने राजा को पकड़ लिया। तुम मेरे पति मुझे छोड़ के मर गए, मेरा दुनिया में कौन, 2 लड़के कहे तुम हमारे पिता थे, हमें छोड़ के मर गए, हमारा कौन पालन करता। बड़ी भगवान की कृपा, आप जीवित हो गए। और राजा कहे मैं राजा हूँ भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम लोग कौन हो। क्या मेहता ने, राजा बड़े चक्कर में। गुरु गोविंद सिंह चक्कर खा के वहीं आ गए। क्या क्यों पकड़ रखा है, तो ये मेरे पति है। लड़के कहे हमारे पिता हैं। तो तूने अपने पति का क्या किया, जब मर गया परसों तो क्या किया। बोले हमने गड्ढा खोद के गाड़ दिया है। खोदो गड्ढा, गड्ढा खुदवाया, लाश निकल आई। कहे ये हमारा चेला है राजा, तेरा पति ये पड़ा हुआ है, बेकार परेशान कर रही है। राजा को लेकर घोड़ों पर बैठकर आ गए। तीसरे दिन कथा शुरू हुई। फिर राजा ने प्रश्न किया कि कर्म का फल भोगना है तो सत्संग से क्या लाभ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा तुझे स्वप्न हुआ, यहाँ मैं मर गया, फिर मेहतर बना, 60 वर्ष तक मेहतर रहा, वहाँ भी मर गया,
स्त्री और 2 लड़कों को छोड़कर। ये सत्संग का प्रभाव है। यह सत्संग न होता तो महतर 60 वर्ष बनना पड़ता है, तब शरीर को छोड़कर फिर और शरीर प्राप्त होता है। ये सत्संग ने स्वप्न में ही तेरे कर्मों का भोग पूरा करा दिया। सत्संग जागृत में भी सत्य है और स्वप्न में भी सत्य है। जागृत में सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए, वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ आए। कथा प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने 50,000 वर्ष का तप विदाई में भेंट कर दिया। वशिष्ठ के यहाँ गए, उनने स्वप्न में 2 घड़ी का सत्संग, आधा सत्संग का फल दे दिया। विश्वामित्र बिगड़ बैठे, हमने 50,000 वर्ष का तप दिया और आप स्वप्न की 2 घड़ी का सत्संग 1 घड़ी दे रहे हो, क्या विदाई कर रहे हो, उचित नहीं है। वशिष्ठ बोले, हमने आपसे बहुत ज्यादा दिया, इसका निर्णय करा दूं। सब जगह ब्रह्मा विष्णु महादेव सब जगह घूमे। विष्णु भगवान बोले कि ये न्याय शेष जी करेंगे। शेषनाग जी के यहाँ गए। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र अरे क्या हम बात करें, इतना बोझ है तुम्हारे पास, 50,000 वर्ष का तप है, ये पृथ्वी को आपने माथे पर रखें, हम गर्दन हिलाएं, आपकी बात का उत्तर देंगे। विश्वामित्र ने अपना मस्तक लगाया, पृथ्वी नीचे को गिरने लगी। शेष जी ने झट पृथ्वी मस्तक पर धारण कर ली। अरे क्या तप लिए फिरते हो, जब पृथ्वी चली गई होती। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, स्वप्न में 2 घड़ी सत्संग हुआ, 1 घड़ी दे चुका हूँ, 1 घड़ी मेरे पास है। यह सत्संग की महिमा अपार है, अनंत है, सर्वशक्ति उसमें विद्यमान है। पृथ्वी शेष जी के मस्तक से ऊंची उठ जा, 1 हाथ ऊंची पृथ्वी उठ गई। शेष जी ने गर्दन हिलाई। विश्वामित्र बोले, अब कहिए कि बस कह तो दिया। अरे तेरे तप में क्या शक्ति थी, पृथ्वी रसातल को चली जाती। सत्संग का वो प्रभाव कि 1 हाथ ऊंची पृथ्वी टंगी है। आज तक मुझे किसी ने सांस नहीं दिलाई, मैंने अपनी गर्दन हिला करके शांति का अनुभव नहीं किया। सत्संग जागृत में भी सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है। तो मानव जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग, सत्पुरुषों का संग करो, भगवान का नाम सत्य है, उसका संग करो, संतों का संग करो, भगवान की कथा वार्ता सत्य है, उसका संग करो। संत मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, संत का संग करो, जिनका हृदय भगवान में लगा हुआ है, परमात्मा में जिनकी वृत्ति लगी हुई है, ऐसे संत का संग करने से लाभ होगा। जहाँ आप कथा, बाप कथा, राज कथा कर करा के चले आए, सत्संग नहीं हुआ, सत में स्थिति हो जाए। ये संग माने साथ और संग माने आसक्ति। सत्संग, संग में आसक्ति। गीता जी में अध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। तो संग यहाँ आसक्ति को कहा है। सत्संग तब समझो कि सत में आसक्ति हो जाए, संतों में बैठकर, और सत परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा सत है, उसमें आसक्ति न हुई, संसार के माइक पदार्थों की कामनाएं बढ़ती गई, तो क्या सत्संग किया। सत्संग में सत में वृत्ति, आत्मा सत है। वेदांत के द्वारा अपने आप को जानो, किसी की एक मत मानो, अपने स्वरूप का बोध करो। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सोमस्मि। वेदांत से चलना है, अपने को बड़े से बड़ा निश्चय करो। भक्ति मार्ग में चलना है, अपने को छोटे से छोटा निश्चय करो। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वाम भगवान, मैं सेवक हूँ। जड़ चेतन जितना जगत है भगवान का रूप है, तो सब बड़े हैं हमसे, हम सबके सेवक हैं। भक्ति के मार्ग में छोटा बन करके चलना है। और वेदांत में, ज्ञान मार्ग में, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। बड़े बन करके चलना है।
तो यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म, ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध करो, भक्ति के द्वारा परमात्मा का बोध करो, साक्षात्कार करो। आत्मा और परमात्मा दोनों का जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब तक मानव जीवन सार्थक नहीं होगा। एक ज्ञान ज्ञान है, बहुत ज्ञान अज्ञान है। एक उस परमात्मा का ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो। दुनिया भर की भाषाएं पढ़ ली, दुनिया भर की संस्कृति सब सीख ली, तो कोई ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हो। एक का ज्ञान होना चाहिए, उस परम तत्व का। बड़े बड़े विदेशी लोग भी आत्मा की सत्ता को सत्य मानते हैं। आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, इसके लिए विदेशी लोगों ने कांच का मकान बनवाया, मुर्दा रखा, मरने वाला रखा, जो 2-4-10 मिनट में मर जाएगा, कि देखें इसमें क्या चीज निकलती है। जब तक वो चीज है, इंद्रियां सब काम करती हैं और वो चेतन सत्ता निकल जाती है। शरीर बहुत सुंदर है, हाथ पांव आँख कान नाक, पर क्रियाशील कोई नहीं है। तो चारों तरफ माइक्रोस्कोप लगाए, अणुवीक्षण यंत्र, उसमें से चेतन सत्ता निकली, ऊपर की छत कांच की चटक गई, परंतु स्वरूप कुछ नहीं आया यंत्रों में। तो ये पता चला कि वो इतना सूक्ष्म रूप है कि उपनिषदों में सिर का एक बार खड़ा करो और उसके 100 टुकड़े करो, फिर 100वें टुकड़े के 100 टुकड़े करो, तब वो आत्मा का स्वरूप माना जाता है। तो कुछ भी उसकी आकृति नहीं आई। तो ये आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान सच्चिदानंद है। आत्मा ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन से चित, अमर से सत और सुख राशि आनंद स्वरूप है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। परमात्मा सच्चिदानंद घन है, आत्मा सच्चिदानंद कण है। उसे भी जब तक न पहचान पाओगे, कैसे संसार का जन्म मरण का बंधन छूट पाएगा। ये आत्मा सत्य है। विदेशी लोग भी इस बात को मानते हैं। एक बार एक अंग्रेज एक लड़की से गुप्त प्रेम हो गया, 10 साल रहा, दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 40 साल तक दोनों में खटपट चली। आखिर मैम रो करके कहने लगी कि हमारा आपका पहले बहुत सुंदर प्रेम था, पर शादी के बाद हमारी आपकी राय नहीं मिली, मुझे बहुत बड़ा दुख है। पर अंग्रेज बड़ा समझदार था। अंग्रेज ने कहा, दुख क्यों करती हो? अरे एक बात में तो हम तुम एक राय है। किसमें? तो अंग्रेज ने कहा कि हमारी तुम्हारी राय नहीं मिली, इसमें तो एक राय है। इसी तरह आत्मा की सत्ता में सब एक राय है। इसमें चेतन शक्ति विद्यमान है, तभी इंद्रियां सब काम कर रही हैं। आत्मा परमात्मा सत्य है, चित्त ज्ञान स्वरूप है। अनंत ज्ञान आत्मा में है। बाहर तो हम साधन जुटाते हैं, ज्ञान तो आत्मा से प्राप्त होता है। माल मिल का पत्थर जयपुर में कारीगर को दो, कहो कि मूर्ति बना दे, वो कहेगा कौन सी मूर्ति बनाए? राम कृष्ण हनुमान शिव भगवती, माता पिता या महात्मा, किसकी मूर्ति चाहते हो? जो आप नाम ले दोगे, कारीगर ताकि हथौड़ी से वही मूर्ति उसकी। इसी प्रकार आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है। आप जो उसका प्रारंभ में अभ्यास करोगे, हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत कोई भी भाषा का साधन जुटाओगे, आत्मा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान का भंडार आत्मा में विद्यमान है। विवेकानंद जी अमेरिका में गए, एक प्रश्न किया गया, सब विदेशी लोग आंख फाड़ फाड़ के ऊपर देख रहे थे, सोच रहे थे। विवेकानंद जी ने नेत्र बंद किए, सब ने अपने अपने उत्तर बताए, पर सबसे अच्छा उत्तर विवेकानंद जी का था। लोगों ने कहा, यहाँ के लोग आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे ऊपर, और आपने नेत्र बंद करके उत्तर दिया, सबसे अच्छा उत्तर आपका, ये कारण क्या है? कहा कि ये विदेशी लोग ये जानते हैं कि ज्ञान बाहर से भीतर को आता है,
पर हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मा अनंत ज्ञान का स्वरूप है। हमने आत्मा का ध्यान किया, प्रश्न का उत्तर मिला, आप लोगों को सुना दिया। तो आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है, जो आप साधन करोगे वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।